हमारे ज़रिए बोले गए शब्द ऐसे बीज हैं जो सामने वाले के मन के मिट्टी में जाकर उगते ज़रूर हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इन कहानियों के किरदारों के साथ। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, कल शादी के बाद तेरा पहला जन्मदिन था ना, तो क्या दिया तेरे पति ने तेरे जन्मदिन का गिफ्ट? इस पर उस सहेली ने बड़े ही मुस्कुराते हुए और खुश होकर जवाब दिया, कल बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए मेरे हस्बैंड ने। वो पहले मेरे लिए फूल लेकर आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर केक का ऑर्डर दिया था। हमने साथ में बैठकर कैंडल लाइट डिनर भी किया और वो सब डिनर मेरे हस्बैंड ने ही बनाया था। इस पर उस सहेली ने रिप्लाई किया कि क्या यार, ये सब तो शादी के इतने सालों बाद मेरा हस्बैंड आज भी मेरे लिए करता है, इसमें नई बात क्या है? क्या कोई गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी नहीं दी तुम्हारे हस्बैंड ने? तो दूसरी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, ज्वेलरी तो कोई नहीं दी मेरे हस्बैंड ने। तो पहली सहेली बोली, अरे ये भी कोई बात है भला? उनकी नज़रों में तुम्हारी कीमत ये फूल, केक और डिनर तक ही है। इतनी ही वैल्यू है तुम्हारे पति की नज़रों में तुम्हारी? बस लफ्ज़ों का ये जहरीला बीज बो दिया गया एक मासूम के दिमाग में। फिर क्या था, जैसे ही उसका पति घर लौटता है तो पत्नी का मुंह लटका हुआ देखता है। पूछने पर पत्नी कारण बताती है कि तुम्हारी नज़रों में अगर मेरी कोई कीमत होती तो मेरे जन्मदिन पर तुम कोई डायमंड या गोल्ड की ज्वेलरी देते। पति उसे बहुत समझाता पर पत्नी एक नहीं सुनती। बहुत झगड़ा होता है। पत्नी उस रात घर छोड़कर चली जाती है। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फजूल जुमले से जो उसका हाल चाल जानने आई उस सहेली ने कहा था। ऐसे ही एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसको तुमसे मोहब्बत नहीं रही? इस पर पिता ने सफाई दी, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटा थोड़ा ज़्यादा बिज़ी रहता है और उसके काम का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है और उसके बीवी बच्चे भी हैं, उन्हें भी वक्त देना होता है, इसीलिए उसे वक्त बहुत कम मिलता है। वो आदमी बोला, वाह, ये भी कोई बात हुई भला? तुमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे इस लायक बनाया, पर आज तुम्हारे लिए ही उसके पास वक्त नहीं है। ये तो सिर्फ एक बहाना है। इधर उधर की बात करके वो आदमी तो चला जाता है, पर एक शक का बीज उस पिता के मन में बो जाता है। जो पिता हमेशा अपने बेटे के हालात को समझता था, उसे अब लगता कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके बेटे की नज़र में। अब जब भी उसका बेटा उससे मिलने आता तो उसके दिमाग में यही चलता रहता कि मेरे बेटे के पास मेरे लिए वक्त नहीं है, बाकी सब के लिए है। और यहीं से पड़ गई बेटे और पिता के रिश्ते में खटास। इसी तरह एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? जवाब मिला, फला फला दुकान पर। दोस्त ने फिर पूछा, कितनी तनख्वाह मिलती है वहाँ? उसके दोस्त ने कहा, 18,000। जवाब मिला, क्या सिर्फ 18,000 रुपये? कैसे चलता है तुम्हारा गुजारा? अब तक तो उसके दोस्त का गुजारा बड़े मज़े से चल रहा था, पर दोस्त की बात सुनते ही उसे लगने लगा कि वाकई कैसी ज़िंदगी बिता रहा हूँ मैं। इस आदमी को उसके बाद अपने काम में मन ही नहीं लगा। मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड की, मालिक ने मना कर दिया तो इस शख्स ने जॉब ही छोड़ दी और अब वो बेरोज़गार है। एक काम था उसके पास जिससे वो बहुत संतुष्ट था, लेकिन अब उसके पास वो भी नहीं रहा। दोस्तों, हम कई बार हाल चाल पूछते पूछते कुछ ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता।
पर जिन सवालों को हम कभी कभी नादानी में या जानबूझकर पूछ लेते हैं, उनका दूसरों के दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है और कभी कभी तो किसी की ज़िंदगी तक तबाह हो सकती है।